Good morning, students. Welcome in some online classes. Now, today we start with good conductors of heat. Good conductors of heat. हीट के अच्छे कंडक्टर क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. The substances which allow heat energy to flow through them easily are called good conductors. ऐसे पदार्थ जो हीट एनर्जी को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए आसानी से उनको कहते हैं हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के. हाउएवर इवन अमंगेस्ट द मेटल्स में भी उनके बीच सम आर बेटर कंडक्टर्स देन द अदर्स. कुछ होती हैं मेटल्स जो बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं और कुछ नहीं. इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, यह हमें माइंड में रखना चाहिए, दैट द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन स्टॉप्स. जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो स्टॉप होता है once the two object or the parts of the same object have attained the same temperature. टू ऑब्जेक्ट या पार्ट्स ऑफ सेम ऑब्जेक्ट का भाग अटेंड करते हैं सेम टेम्परेचर को तो कंडक्शन स्टॉप हो जाता है. देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंडीशंस, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए बाय कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच. फर्स्ट है द टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के कांटेक्ट में. दूसरा है द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और एक जो दूसरे है दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस वो भी अलग अलग होना चाहिए. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर्स, जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन क्या क्या है. फर्स्ट है कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल्स. जो जिनमें हम खाना बनाते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं. so that they can easily absorb heat energy and transfer it to the food. ये आसानी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं फूड के अंदर. सेकंड है कूलिंग कोयल्स ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एज दे इजीली कंडक्ट हीट. जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की कोयल्स होती हैं वो कॉपर से बनी होती हैं, इसलिए वो आसानी से हीट को कंडक्ट करने का काम करती है. कॉपर ट्यूबिंग इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स. कॉपर की बनी हुई ट्यूबिंग को हम ऑटोमोबाइल रेडिएटर में भी यूज़ करते हैं. एज इट इजीली टेक्स हीट, ये आसानी से हीट को लेती है फ्रॉम द हॉट वाटर, गर्म पानी से, कमिंग फ्रॉम द इंजन, जो इंजन से गर्म पानी आता है उससे आसानी से ये हीट को ले सकते हैं. मर्क्यूरी इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड. इसको मर्क्यूरी को थर्मोमीटर में हम यूज़ करते हैं. थर्मोमेट्रिक लिक्विड इसको कहा जाता है. इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये भी अच्छा कंडक्टर है हीट का, इसीलिए इसको थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है. बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट और हीट इंसुलेटर्स, मतलब जो हीट के बेड कंडक्टर या हीट इंसुलेटर जिनको कहा जाता है. द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम. ऐसे पदार्थ जो अलाउ नहीं करते हैं हीट एनर्जी को अपने में से फ्लो करने के लिए. देम इजीली आर कॉल्ड बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स, जिनको हम
बेड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर भी कहते हैं। फ्रॉम द टर्म हीट इंसुलेटर, एक टर्म है हीट इंसुलेटर, वी डू नॉट मीन दैट हीट एनर्जी डज नॉट फ्लो थ्रू देम। उसका मीन है हीट एनर्जी उसमें से फ्लो नहीं हो सकती है। एक्चुअली हीट एनर्जी फ्लोज थ्रू देम, एक्चुअली उनमें से हीट एनर्जी फ्लो होती है, बट एट ए वेरी स्मॉल रेट, लेकिन बहुत स्मॉल रेट पर उनमें से फ्लो होती है हीट एनर्जी एज कंपेयर टू द गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स के कंपैरिजन में उनमें से बहुत कम फ्लो होती है एनर्जी। ग्लास, माइका, एबोनाइट, कॉटन, वूल, एस्बेस्टोस, पॉलीयूरेथेन फोम, कॉमनली नोन एज पीयूएफ, इसको पीयूएफ भी कहा जाता है, वुड, प्लास्टिक्स एसेट्रा, आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सब बेड कंडक्टर हैं हीट के। इन एडिशन टू इट, ऑल लिक्विड एक्सेप्ट मर्करी विच इज ए लिक्विड मेटल, जो सभी लिक्विड, मर्करी एक लिक्विड मेटल है, एंड गैसेज आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट, और ये बेड कंडक्टर होते हैं हीट के। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट इंसुलेटर्स। हीट इंसुलेटर्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है? बेड कंडक्टर्स हेल्प टू कंजर्व एनर्जी इन ए सिस्टम। जो बेड कंडक्टर होते हैं वो सहायता करते हैं एनर्जी को कंजर्व करने में सिस्टम के अंदर। ग्लास, वूल, कॉटन, स्लेट, एस्बेस्टोस, enclosed air, vacuum, etc. are the common insulating materials available. ये सब कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल जो अवेलेबल हैं। फर्स्ट है फॉल्स सीलिंग इज प्रोवाइडेड इन रूम्स। जो फॉल सीलिंग होती है हमारे रूम्स में प्रोवाइडेड की होती है, एंड द स्पेस इन बिटवीन, और उनके बीच स्पेस होता है, इज फिल्ड विद एस्बेस्टोस। तो वह एस्बेस्टोस की सहायता से फिल्ड किया जाता है स्पेस। और शो डस्ट सो एज टू कीप द रूम को, ताकि कमरे को ठंडा रखा जा सके। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वूल यूज फॉर फॉल सीलिंग इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, कारण है इसके पीछे, वूल यूज़ किया जाता है फॉल सीलिंग में क्योंकि ये बेड कंडक्टर होता है हीट का। एनिमल्स इन द कोल्ड कंट्रीज, जो ठंडे देश हैं वहाँ पर एनिमल्स आर जनरली कवर्ड विथ थिक फर, उनके ऊपर एक फर की चादर होती है। द फर ट्रेप्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एंड एक्ट्स एज इंसुलेटर। तो फर होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े बाल, एक तरह से उनकी डबल लेयर होती है उनके ऊपर, तो लार्ज अमाउंट में होती है, वो एयर को रोक लेती है और इंसुलेटर का काम करती है एज ए। थस द हीट जनरेटेड विद इन देम डज नॉट फ्लो आउट। तो हीट उनके अंदर जो जनरेट होती है वो उनके साथ ही रहती है, वो बाहर नहीं आती। एंड हैंस कीप देम वार्म, इसीलिए उनको वो गर्म रखती है। जो हीट जनरेट होती है वो बाहर नहीं आ पाती है, इसीलिए वो गर्म रहते हैं। थर्ड पॉइंट है वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। हम सर्दी में वूलन के ऊन के कपड़े पहनते हैं। बिकॉज क्योंकि वूलन यार्न कंटेन्स फाइबर, वूलन यार्न्स में फाइबर होते हैं विच ट्रेप्स एयर, जो एयर को ट्रेप करके अंदर रखते हैं। सिंस एयर इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर एक बेड कंडक्टर है हीट का। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू फ्लो आउटवर्ड, ये अलाउ नहीं करता बॉडी को ताकि हीट उसके फ्लो करे बाहर। एज आवर बॉडी स्टॉप्स लॉसिंग हीट वी फील वार्म। हमारी बॉडी जैसे ही
लॉस करना बंद कर देती है, स्टॉप कर देती है हीट को, तो हमें फील होता है वार्म, हम गर्म फील करते हैं। मड हाउस विद टेस्ट रूफ्स कीप कूल इन समर। मड हाउस होते हैं टेस्ट रूफ के साथ, उनको गर्मी में ठंडा रखा जाता है, एंड वार्म इन विंटर, और सर्दी में गर्म रखा जाता है, एज कंपेयर टू कॉन्क्रीट हाउस। जो कॉन्क्रीट हाउस होते हैं उनके कंपैरिजन में ये गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, क्योंकि द टेस्ट रूफ कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेप्ड एयर, क्योंकि टेस्ट रूफ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेप्ड एयर होती है। सिमिलरली, समान रूप से, मड इज़ ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, और मड भी बेड कंडक्टर होता है हीट का। हेंस इन समर, गर्मी के दिनों में, हीट फ्रॉम आउटसाइड, जो हीट होती है बाहर से, डज नॉट फ्लो इन, वो अंदर नहीं आती, एंड इन विंटर, और सर्दी में, हीट फ्रॉम इनसाइड डज नॉट फ्लो आउट, और जो सर्दी के दिनों में जो अंदर हीट होती है वो बाहर नहीं जाती। थस दे रिमेन कूल इन समर, ताकि वो गर्मी में ठंडा, और एंड वार्म इन विंटर, और सर्दी में गर्म रहते हैं।